राउंड राउंड नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ऑनलाइन स्टडी, आखिर क्या चक्कर है ऑनलाइन स्टडी का? पहली बात तो स्कूलों को ये हथकंडा मिल गया, जब आप फीस पे करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। मैं मैनेजमेंट और स्कूल स्टाफ और स्कूल से ये कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, वी डोंट नीड इट। हमें जरूरत ही नहीं है ऑनलाइन स्टडी की। आप महिलाओं को क्या समझते हैं? टॉम क्रूज, शक्तिमान है कि घर का काम भी करेगी एक महिला, सारे मेंबर्स का ध्यान भी रखेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी मेंटेन करती रहेगी। सारी चीजें देखने के बाद वो 4 घंटे मोबाइल पे पास में बच्चे के बैठेगी, क्योंकि हर बच्चा टेक्निकली स्मार्ट नहीं होता। जब आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट देते हैं, होमवर्क देते हैं, तो बच्चा नोट डाउन नहीं कर सकता। एक तरफ आप बच्चों के लिए दुहाई देते रहते थे हमें कि बच्चों को रेडिएशन से दूर रखिए, मोबाइल से दूर रखिए। क्या आज आपका शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आज बच्चों को कोई हार्म नहीं होगा मोबाइल से 4 घंटे कंटिन्यू, 5 घंटे चलाने से? क्या आज बच्चों को कोई उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इन चीजों का? चलो मान लिया एक बार वो कर भी देंगे, लेकिन उसके साथ एक महिला या एक पुरुष को बैठना पड़ता है, उसके मदर या फादर को बैठना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होता है कि आपका ऑनलाइन स्टडी देखे और उसके बाद बैठ के नोट डाउन करे, होमवर्क करे। और एक महिला जब पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाती है ना, क्योंकि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है मदर के ऊपर, और 90% बच्चों के होमवर्क में महिला का ही हाथ होता है, क्योंकि ये तो आपने सिस्टम बना रखा है कि होशियार बच्चा हमेशा स्कूल का होता है, एवरेज और कमजोर बच्चा तो होता ही पेरेंट्स का है। एक बार के लिए मान लो कि उसकी मदर उसके साथ बैठती है या नहीं बैठ पाती है, तब क्या होगा? 4 दिन का, 5 दिन का होमवर्क पेंडिंग रह जाता है, फिर उस मदर को 6 घंटे बैठना पड़ता है उसके साथ, और उसके बाद आपके होमवर्क की, प्रोजेक्ट की और ये सारी शीट्स प्रिंट आउट करके निकलवानी पड़ती है। 2 दिन या 3 दिन का खर्चा होता है 50 रुपए का प्रिंट आउट का। यानी आपको फीस भी पे करें हम, और उसके बाद ये खर्चे भी हम करें। उसके बाद आपका एक लॉजिक आता है कि हमारे पास टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, हमें स्टाफ को पैसे देने होते हैं। आई एग्री विद दिस। लेकिन एक चीज बताइए, जब आप बरसों से स्कूल चला रहे हैं, बरसों से पेरेंट्स से कमा रहे हैं, क्या पेरेंट्स ने कभी आपको बोला कि हमें डिस्काउंट दीजिए? क्या पेरेंट्स ने कभी आपको यह चीज बोली कि सर इस महीने प्लीज फीस मत लीजिए, और आपने ना लियो? क्या पेरेंट्स ने आपको कभी यह चीज बोली कि प्लीज सर इस महीने डिस्काउंट दे दीजिए, अगले महीने से मैं कंटिन्यू पे करूंगा? नहीं ना। और ना आपने की होगी ये चीज। तो एक चीज बताइए, सिर्फ इतनी बताइए कि जब बरसों से आप स्कूल चला रहे हैं, बरसों से आप पेरेंट्स से फी ले रहे हैं कंटिन्यू, प्रोजेक्टों के लिए, हर चीज के लिए, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, एक्टिविटी फीस ये ले रहे हैं, तब आप कैपेबल नहीं हैं स्टाफ को पैसे देने के लिए, तो सोचिए मिडिल क्लास इंसान आपको कैसे फी दे देगा? जबकि बिजनेस बंद है, जॉब पूरी तरह से लोगों की जा चुकी है, खाने पीने की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद कैसे फी पे करेगा? एक चीज बताइए, मैं आप ही से आपका सवाल करता हूं, आपके घर में अगर कोई दूध वाला नहीं आता है 30 दिन, मान लो 1 महीना पूरा नहीं आता है, क्या आप उसे दूध के पैसे देते हैं? तो जब स्कूल बंद है तो फिर स्कूल के पैसे कैसे? सीधे तौर पे दूसरी बात समझिए, शुरू से लेकर आज तक आपने जो धंधा किया है ना, वो मैं बताता हूं। पहला धंधा, जहां से आपने कहा वहां से यूनिफॉर्म ली, जहां से आपने स्टेशनरी बोली वहां से हमने स्टेशनरी ली, जहां से अपने प्रोजेक्टों के लिए आपने एसेसरीज बोली हमने वहां से ली। क्या ये हम सब नहीं जानते पर्टिकुलर शॉप से हमें परचेस करने के लिए क्यों कहा जाता है? जानते हैं क्यों हमने वो चीजें क्यों की? बिकॉज पेरेंट्स आर इमोशनल फूल, हम लोग हैं। बट ट्रस्ट मी, इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमेशा आप जिंदगी भर हमसे कमाएंगे। इस बार आपको हमारी परिस्थिति, हमारी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि सालों से हम भी आपकी बात मान रहे हैं। जहां जहां से जो जो चीज आपने बोली हमने वो किया है, और आप हमें 3 महीने कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप हमें कहते हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद पे कर लेना, यही ना? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ग्रोसरी और केमिस्ट के अलावा, डॉक्टर्स के अलावा,
आगे आने वाले 4-5 महीने फूड स्टफ के अलावा कोई काम नहीं चलने वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लीजिए, मैं टूरिस्ट पैलेस पे बिजनेस करता हूं। एक आम आदमी लाइक मेरे जैसा इंसान पहले अपनी जिंदगी को सेटल करेगा या कहीं घूमने जाएगा? आप महंगे महंगे कपड़े लेंगे, महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, या पहले अपनी लाइफ सेटल करेंगे? हम लोग सारी चीजें करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ना बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। खुद के लिए 200 रुपए की शर्ट खरीद लेगा, लेकिन बच्चे के लिए 2,500 से कम की ड्रेस नहीं आनी चाहिए। हम लोग हमेशा इमोशंस के मारे आपकी हर बात मानते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस बार वी आर नॉट एबल टू पे, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।